नमस्कार साथियों, आप सभी का पावरफुल इंडियन यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे दिशाओं के बारे में। चार जो मुख्य दिशाएं थी, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, उसके बारे में हम पहले पढ़ चुके थे। और चार जो एक्स्ट्रा जो गौण दिशाएं होती हैं या उप दिशाएं जो होती हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। देखिए साथियों, ये चार दिशाएं होती हैं जो मुख्य होती हैं, उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। इनको याद करने का तरीका मैंने पहले बता दिया था। अब इससे आगे जो चार दिशाएं और हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। देखिए साथियों, हमें ये जो चार जो उप दिशाएं होती हैं, उनमें हमें कुछ दिक्कत आती हैं। दिक्कत क्या आती है कि जो बच्चे होते हैं, वो जब इनका नाम लेंगे तो नाम तो इजी होता है, उनको पता होता है उत्तर, पश्चिम, उत्तर, पूर्व। यदि यहां पे इस दिशा की बात करें तो दक्षिण पूर्व, और इसकी बात करें तो दक्षिण पश्चिम। लेकिन जो बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं, उनको पता, ये तो पता होता है कि भाई इन दोनों को नाम जोड़ने से ये नाम बनता है, लेकिन वो क्या करते हैं, किसी जब दिशा का नाम बताना होगा तो वो दक्षिण पूर्व ने पश्चिम ने बोल करके क्या बोलेंगे, पश्चिम दक्षिण। इस दिशा के बारे में बोलेंगे पूर्व दक्षिण, इसको बोलेंगे पूर्व उत्तर। तो ये उनकी क्या होती है, सबसे बड़ी गलती होती है। अब हम यहां पे इस क्लास के माध्यम से पढ़ेंगे कि इनको स्थायी रूप से कैसे याद रखें। अब इसको याद रखने के लिए हम कुछ एक्स्ट्रा जो चीजें हैं उनको पढ़ेंगे, और उसको पढ़ने के बाद में ये चीजें ऑटोमेटिकली क्या हो जाएंगी, हमारे दिमाग में बैठे जाएंगी। तो देखिए, मान लीजिए ये दो जो चार दिशा है, इनको दो अलग अलग जोड़ों के अंदर बांटना है। अब ये दो जोड़े किस किस के हैं भाई, आमने और सामने। अब क्या हुआ, एक दिन मैंने एक बच्चे से पूछा कि बेटा तुम्हारे घर कहां है, उसने बताया सर हॉस्पिटल के सामने। फिर मैंने पूछा कि भाई ये हॉस्पिटल कहां है, तो उसने कहा साहब हमारे घर के सामने। मैंने पूछा कि भाई ये दोनों चीज कहीं होंगी भी, तो उन्होंने बताया कि सब आमने और सामने। अब उसी प्रकार से हमें भी याद रखना है कि आमने और सामने, जो दिशा आमने और सामने है उनके क्या बनेंगे, जोड़े। और ये जोड़े कोई मित्रता के नहीं है, ये एक दूसरे के शत्रु हैं, एक दूसरे के क्या है, दुश्मन है। जहां पे उत्तर जाएगा वहां पे दक्षिण नहीं जाएगा, जहां पे पश्चिम जाएगा वहां पर पूर्व नहीं जाएगा। ये दोनों हमेशा कैसे रहते हैं, विपरीत, इनकी बनती नहीं है। तो हमने इनके जोड़े बनाए, तो जोड़े बन गए दो, एक तो उत्तर और दूसरा है दक्षिण। यहां पे एक पश्चिम और दूसरा है पूर्व। अब इधर देखिए, इनको मान लेते हैं, ये जो उत्तर और दक्षिण जो दिशाएं हैं, इनको मान लेते हैं कि ये भाई बूढ़े हैं, मतलब वृद्ध हैं। और ये जो है, ये क्या है, दूसरा पश्चिम और पूर्व, ये है बच्चे। अब देखिए, ये हमने वृद्ध और बच्चे क्यों रखे, इसका भी लॉजिक है कि जब भी हमारे घर में कोई पर्व वगैरह होता है या मान सम्मान वाली जब भी बात होती है, तो सबसे पहले हम किसको रखते हैं आगे, वृद्धों को। अब यहां चूंकि यहां पे हमें क्या करना है, नया काम करना है कि इन दिशाओं का नामकरण करना है। अब मान लीजिए किसी के घर में बच्चा होता है, तो सबसे पहले हम किसके पास जाते हैं, पंडित जी के पास। पंडित जी के पास जाएंगे तो छोटे बच्चे को भेजते हैं, कोई या कौन जाता है, हमारे घर में जब भी ऐसा काम होता है तो जो बुजुर्ग, जो सम्मानित व्यक्ति है, वो पंडित जी के पास में जाता है। अब देखिए, क्योंकि हमारा यहां पे काम किससे है, पढ़ाई से रिलेटिव है, तो हमें यहां पे क्या करना पड़ेगा, कुछ पंडित का जो काम है हमें सीखना है। तो हम पंडित जी के पास गए और पंडित जी से पूछा कि साहब हमें ऐसे ऐसे क्या करना है कि नामकरण करना है। तो पंडित जी ने आपको एक मंत्र बताया
कि उसके जो भी दो पड़ोसी हैं उनको पकड़ो, उनके नाम को क्या करो, जोड़ दो, और आपका क्या बन जाएगा, नाम बन जाएगा, और आपका काम में चल जाएगा। तो हमें इसी प्रकार से क्या करना है, जैसे दो पड़ोसी हमारे क्या है, एक तो ऊ और एक क्या है, पे, तो इससे क्या हो गया, उत्तर पश्चिम, तो ये क्या बन गया, नाम बन गया, किसका, इस दिशा का नाम बन गया। तो इसके माध्यम से किसने बताया, पंडित जी ने। लेकिन पंडित जी ने एक शर्त रखी कि जब ये काम करोगे तो वृद्धों का क्या रखना है, सम्मान, मतलब शिष्टाचार के लिए उसने कहा कि सबसे पहले जब नाम रखोगे तो वृद्धों का नाम पहले आना चाहिए। अब आपके सामने एक समस्या आई कि भाई कौन सा वृद्ध कहां आएगा, और ये एक दूसरे के क्या है, शत्रु। उत्तर वाला जो एरिया है इसमें दक्षिण वाला नहीं आएगा, दक्षिण वाले एरिया में कौन नहीं आएगा, उत्तर नहीं आएगा। अभी उसी प्रकार से हमें याद रखना है, ये यहां से डिवाइड हो रहा है और ये यहां से डिवाइड हो रहा है, तो ये जो लाइन है ये दो इन दोनों को अलग करती है। उसी प्रकार से ये जो लाइन है ये इन दोनों को क्या करती है, अलग करती है। इधर पूर्व का एरिया, इधर पश्चिम का एरिया है। उसी प्रकार से इधर उत्तर का एरिया और नीचे का दक्षिण का एरिया है। अब देखिए, अब हम यहां पे नाम जोड़ने का काम करते हैं, तो हमने यहां पे नाम यहां का तैयार करना है। तो देखिए हम क्या करेंगे भाई, अड़ोसी पड़ोसी दोनों को उठाएंगे, एक तो कौन है, पे, और एक कौन है, ऊ। नाम को क्या करना है, जोड़ना है। तो ध्यान रखना, जोड़ते समय पंडित जी ने क्या बताया था, शिष्टाचार का हमें क्या रखना है, ध्यान रखना है। तो यहां पे वृद्ध कौन सा है, ऊ, तो यहां पे हम रखेंगे ऊ को पहले रखेंगे, और बाद में कौन है, बच्चा, तो बच्चे को कहां रखेंगे, बाद में, तो क्या हो गया, पे। अब ऊ और पे से नाम देखो क्या बना, उत्तर पश्चिम। उससे क्या हो गया, उत्तर पश्चिम। तो ये जो दिशा है इसका नाम क्या है, उत्तर पश्चिम। अब देखिए हम इस दिशा की बात करते हैं, नंबर 2, नंबर 1, 3 और 4 मैंने नंबर डाल दिए हैं जिससे कि हमें आसानी रहे। तो देखिए नंबर 2 की बात करते हैं, तो यहां पे वही बात है, पंडित जी ने क्या बताया था, दोनों अड़ोसी पड़ोसी को पकड़ो और नाम को जोड़ दो। तो यहां पे अड़ोसी पड़ोसी कौन है, एक तो पू और एक क्या है, ऊ। तो देखिए नाम जोड़ते हैं, इन दोनों को जोड़ते हैं, तो क्या बताया था, दूसरी बात, वृद्धों को क्या करना है, सम्मान करना है। तो सबसे पहले क्या आएगा, ऊ, और इससे क्या हो गया, पू, मतलब ऊपू। ऊपू का मतलब क्या हो गया, उत्तर पश्चिम, नहीं उत्तर पूर्व। तो ऊ और पू से क्या हो गया, उत्तर पूर्व। अब चौथे नंबर की बात करते हैं, तो यहां पे देखिए अब वही बात है, दो पड़ोसी, एक पू और एक दक्षिण। अब इधर देखिए, तो पहले बुजुर्ग कौन सा है, द, तो दक्षिण, और बच्चा कौन सा है, पे, पू, तो पूर्व, तो क्या नाम हो गया, दक्षिण पूर्व। अब उसी प्रकार से इधर देखिए नंबर 3 पे बात करते हैं, तो नंबर 3 पे क्या हुआ कि भाई, तो द और एक पे। तो अब यहां पे बुजुर्ग कौन सा है, द, तो यहां पे नाम जो बनाएंगे तो क्या आएगा, सबसे पहले दक्षिण, उसके बाद में क्या आएगा, पश्चिम। तो ये कौन सी दिशा हो गई, दक्षिण पश्चिम। अब यदि आप इनके पूरे नाम लिखना चाह रहे हो तो क्या हो गया, दक्षिण पश्चिम। तो इस प्रकार से हम इन दिशाओं को क्या रखते हैं, याद रखते हैं। यहां पे सावधानी केवल यही बरतनी है कि नाम बनाते समय जो मुख्य दिशाएं हैं, मुख्य दिशाओं में ये जो दो बड़ी जो दिशाएं हैं, मतलब वृद्ध जो दिशाएं हैं, उनका नाम पहले रखना है और बच्चों का नाम बाद में रखना है। आशा करता हूं कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। जय हिंद, जय भारत।